तो आज का टॉपिक है नेगेटिव चीज़ें कैसे काम करती हैं। देखिए मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जिनका ये कहना है कि मैम नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है घर में, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें? क्योंकि दिमाग ठीक से काम नहीं करता, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, सारे काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं। हर जगह पे नेगेटिविटी होती है, घर से लड़ाई हो रही है, घर वालों से लड़ाई हो रही है, नेबर से लड़ाई हो रही है, ऑफ़िस जाते हैं वहाँ भी लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारा पीछा कर रही है, नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। तो बेसिकली नेगेटिव चीज़ें काम करती कैसे हैं? देखिए सबसे तो पहले आप नेगेटिव नहीं होंगे, जितना हो सके आप पॉज़िटिव रहेंगे, क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये यूनिवर्स ऐसे ही बना हुआ है, ये यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। आप जैसी भी एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करते हैं ना, तो वही एनर्जी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होती है और वो मैग्नेटिक है, तो वो देना आपको शुरू कर देता है। ठीक है? तो जितना हो सके आप पॉज़िटिव रहेंगे। अब आप अपने विचारों पे कंट्रोल करेंगे। आपके विचार जितने ज़्यादा साफ-सुथरे और शुद्ध होंगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर पॉज़िटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी। दूसरी चीज़ है, हर समय अपने आप को अच्छे और पॉज़िटिव लोगों के बीच रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? जितना हो सके सही और बहुत संतुलित से लोगों के बीच में रहिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, घर की क्लींजिंग हमेशा कीजिए, सेजिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप अपने घर को झाड़ू-पोछे से तो साफ कर देते हैं, लेकिन उसकी एनर्जी को, उसकी वाइब्रेशन को तो साफ नहीं करते। आप घर से बाहर जाते हैं, सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, तरह-तरह के लोग होते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी सारी एनर्जी आपके साथ चिपक जाती है, फिर आप जब घर आते हैं, तो वो घर से आपके ही जुड़े हुए लोगों तक पहुँच जाती है और वो सब में फैल जाती है। तो घर की जो वाइब्रेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो घर की आपको क्लींजिंग करनी है, ठीक है? आप अपने घर की सेजिंग कर सकते हैं, क्लींजिंग कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है? अब नेगेटिव थॉट्स आपके मन में बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए नेगेटिव थॉट्स मन में तो बहुत आते हैं, लेकिन आपको हर समय अपने मन को डाँटना होता है। जब भी आपके मन में गलत विचार आए, गलत धारणा आए, किसी के प्रति जलन की भावना, ईर्ष्या भावना, ये जब भी आए, हर समय अपने मन को डांटो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कर्म क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही कर्म क्रिएट होगा, आपके संचित और कर्मों का प्रभाव पड़ ही जाएगा। संचित और प्रारब्ध का प्रभाव ऑलरेडी है ही, क्रियामान भी खराब हो जाएगा, तो यानी कि और ज्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा, तो चीजें और ज्यादा नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है? एक ये चीज होती है। दूसरी ये चीज कि नेगेटिविटी का असर तब होता है जब आप ईश्वर से दूर जाते हैं, ठीक है? नेगेटिविटी का असर देखिए आपके ऊपर तब होता है जब आप ईश्वर से दूर जाते हैं। जैसे ही आप ईश्वर से दूर जाएँगे, नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर काम करना शुरू कर देंगी, क्योंकि ईश्वर कौन है? यूनिवर्स है, और यूनिवर्स क्या है? आपको ऊर्जा का भंडार है, आपको ऊर्जा देता है। जहाँ से आपको अच्छी पॉज़िटिव ऊर्जा मिल रही है, उससे आपने कनेक्शन कट कर लिया है, तो डेफ़िनेटली नेगेटिव चीज़ें आप पे धावा बोल देंगी। है ना? तो नेगेटिव चीज़ें आप पर धावा बोल देंगी, तो जितना हो सके स्पिरिचुअल रहिए, कोशिश कीजिए थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लें, घर से निकलें तो भी ईश्वर का नाम लेते हुए निकलें, मेडिटेशन कर लें, उससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, पूजा पाठ करने से भी ऊर्जा मिलती है, थोड़ी कम मिलती है, माला जपने से भी ऊर्जा मिलती है, नाम जपने से ऊर्जा मिलती है और मेडिटेशन से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है? ईश्वर से आप कभी दूर मत जाइए, जैसे ही आप ईश्वर से दूर होंगे और नेगेटिविटी अपना काम करना शुरू कर देगी, ठीक है? पूजा पाठ करना, स्पिरिचुअल होना, स्पिरिचुअल बातें करना, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब आप अपने फ़ोन में, अपने इंस्टाग्राम में क्या-क्या देखते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने दिमाग में गलत चीज़ें फ़ीड कर रहे हैं, मतलब ये एक खाली स्पेस मिलता है आपको सुबह, उसको आप भर देते हैं, उल्टे-सीधे रील्स देखकर, नेगेटिव चीज़ें देखकर, तो क्या होता है दिमाग भर जाता है कचरे से, और फिर जब वाइब्रेशंस की बारी आती है कि जब आपको आपकी वाइब्रेशन दी जाए, तो दिमाग आपको क्या देता है आपकी बॉडी को? क्या देगा वो? उसपे तो सिर्फ़ दूसरों की ऊर्जा भरी हुई है, तो वो दूसरों को आपने अपनी वाइब्रेशंस तो दे दी, लेकिन उनकी वाइब्रेशन आपको नहीं मिल रही हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ़ एक रील्स हैं, है ना? इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़े बहुत स्पिरिचुअल चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट वहाँ से आपको पॉज़िटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाए। ठीक है? मेडिटेशन से सबसे ज़्यादा हेवी
हैवी हैवी मात्रा में आपको पवित्र ऊर्जा मिलती है। पर भी नेगेटिव लोग होंगे, आप उन नेगेटिव लोगों से बहुत दूरी बना लेंगे, तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं होगी। अपने ऑरा को क्लींस जरूर करेंगे, अपने घर की सेजिंग जरूर करेंगे, अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशंस को आप क्लींस जरूर करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपके घर में प्योर वाइब्रेशन जरूर आएंगी। अब घर में सबसे ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होती है क्योंकि आप दिन भर में इधर उधर जाते हैं, सबसे मिलते हैं, और बहुत सारी एनर्जी घर में ले आते हैं जो घर के दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती है। इस सिचुएशन में क्या है, घर के एनर्जी को क्लीन करना है। घर में प्रॉपर प्लांट्स रखिए, हरे हरे पौधे बहुत सारे रखिए, एंड घर में प्रॉपर सनलाइट भी आनी चाहिए, और बीच बीच में आप घर की सेजिंग जरूर करेंगे। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, जैसे भी होता है आप उसकी सेजिंग जरूर कीजिए, तो आपकी वाइब्रेशन और घर में नेगेटिव चीजें होना करीब करीब बंद हो जाएंगी। एंड जब भी आप मेरी वीडियोस देखें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर रिकमेंड कर दें कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लूं वीडियो के लिए, तो मैं जरूर उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी।